My dear students, welcome back to my channel and you are watching Gurukul English classes. I'm your Shikhadi and today's topic is the chapter 2 The Sound of Music part 1 from the book Beehive of class 9th. So let's start. जीवन में कभी कभी बहुत सारी समस्याएं बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। जब हमको हमारे शूज़ ना अच्छे लगें, हमारे स्लीपर्स ना अच्छी लगें, तो आप उन लोगों को देखिए जिनके पैर ही नहीं हैं। आप तो सिर्फ इसलिए परेशान हैं कि आपके शूज़ का डिज़ाइन, आपके सैंडल का डिज़ाइन अच्छा नहीं है, बट उनके पास तो पैर ही नहीं है जहाँ वो उनको पहने। ऐसे ही इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए किसी के पास आँखें नहीं हैं, किसी के पास सुनने की शक्ति नहीं है। आज की ये स्टोरी एक ऐसी ही लड़की की है, एवेलियन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, जो कि सुनने में अक्षम थी, सुन नहीं सकती थी, लेकिन वो बहुत ही अच्छी जिसको कह सकते हैं कि उसको गॉड गिफ्टेड था, या फिर उसने अपने आप को अपने ऊपर अपना जो ना सुनने की शक्ति को हावी नहीं होने दिया, जो डीफनेस थी उसकी, उसने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसने उससे विजय पाई। तो आइए पढ़ते हैं ये स्टोरी और जानते हैं स्टोरी एवेलियन की। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, एक छोटी सी लड़की जो कि 17 साल की भी नहीं लग रही थी, उससे भी छोटी लग रही थी, वो बैठी हुई थी उस भीड़ वाले प्लेटफॉर्म पर, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर धक्का मुक्की चल रही थी लोगों की। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, जो कि बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि उसको आगे बढ़ती हुई ट्रेन की वाइब्रेशंस महसूस हो रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। लंदन के एक प्रसिद्ध एक बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि प्रेस्टिजियस मतलब होता है कि जो अपनी जो है बहुत अच्छी पहचान रखता हो, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो, जो बहुत ज़्यादा लोगों को एजुकेशन देता हो, प्रेस्टिजियस था। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म। और एक डरती हुई लड़की जो स्कॉटिश थी, स्कॉटलैंड की रहने वाली थी, एक टीनेजर थी, फ्रेश थी और फ्रेशर के रूप में वहाँ जाने वाली थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन ये अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, मतलब वो एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी, फेस्ड अ बिगर चैलेंज, उसके पास एक बहुत बड़ी समस्या थी। देन मोस्ट शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, क्योंकि वो बहरी थी। एविलियन लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, उसकी सुनने की शक्ति धीरे धीरे हुई थी। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ को याद है, नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग देन व्हेन द 8 ईयर ओल्ड एविलियन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। 8 साल की एविलियन जब पियानो प्ले करने के लिए थी, तभी उनकी माँ ने नोटिस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। दे कॉल्ड हर नेम, वो लोग उसका नाम बुला रहे थे, एंड शी डिड नॉट मूव, और वो हिल भी नहीं रही थी। आई सडनली रियलाइज, और तब मुझे अचानक महसूस हुआ, शी हैड नॉट हर्ड, शायद उसने सुना नहीं। Says Isabel Glennie, for quite a while Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. लेकिन कुछ समय तक तो एवेलियन ने अपनी बहरेपन को अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से छुपाया। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब वो 11 साल की हुई, हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. जब उनकी हेडमिस्ट्रेस ने उनके माता पिता से कहा कि इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए, इट वॉज देन डिस्कवर्ड, और तब पता चला that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage, क्योंकि उसके नर्व डैमेज हो रही थी, इसलिए वो सुनने में अक्षम हो गई थी धीरे धीरे। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, सभी ने उसको समझाया कि हियरिंग एड्स से वो फिट हो जाएगी, एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और उसे बहरों वाले स्कूल में भेजना होगा। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एविलियन। एविलियन कहती है कि ऐसा लगा कि सब कुछ काला हो गया। बट इवेलियन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन इवेलियन ऐसी नहीं थी जो छोड़ दे। शी वॉज डिटरमाइंड, से निश्चय किया, टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, कि वो एक सामान्य जीवन जिएगी, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपना जो इसका इंटरेस्ट है म्यूजिक में उसको परस्यू करेगी। वन डे शी नोटिस द गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। उसने एक दिन एक लड़की को जाइलोफोन बजाते देखा और उसको लगा कि मुझे भी करना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर, बहुत से टीचर्स ने उसको हतोत्साहित किया, बट percussionist Ron Forbes spotted her potential
लेकिन जो पर्सिकिनिस्ट थे, जो कि एक ऐसे व्यक्ति थे जो ड्रम तबला बजाते थे, रॉन फोर्ब्स नाम था उनका, उन्होंने उसका पोटेंशियल, उसकी क्वालिटी, उसकी एबिलिटी पहचान ली थी। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, उन्होंने दो लार्ज ड्रम्स को डिफरेंट नोट्स में बजाया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, और कहा कि अपने कानों से मत सुनना। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और तरीके से इसको फील करो। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. और तब उसको महसूस हुआ कि जो हायर ड्रम था उसकी आवाज़ उसको वेस्ट के ऊपरी हिस्से से सुनाई पड़ रही थी, और लोअर वाले की उसकी वेस्ट के नीचे से। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और फोर्ब्स ने ये एक्सरसाइज रिपीट की, एंड सून इवेलियन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और उसने कहा कि मुझे तो अलग अलग जो नोट्स थे वो अलग अलग पार्ट्स पे सुनाई पड़ रहे हैं। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैंने अपना दिमाग खोलना शुरू किया, एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, ताकि मैं आवाज़ को और वाइब्रेशंस को पहचान सकूं। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी सारा काम तो सिर्फ दृढ़ निश्चय का और कठिन परिश्रम का था। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उसने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, जब वो 16 साल की हुई तो वो यूनाइटेड किंगडम का टूर कर चुकी थी ऑर्केस्ट्रा के साथ। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक फॉर हर लाइफ, और उसने म्यूजिक को अपना जीवन बनाने का निश्चय कर लिया था। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दिया, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, और अकेडमी की हिस्ट्री में उसने हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज, धीरे धीरे उसने अपने काम को ऑर्केस्ट्रा से हटाकर सोलो में शुरू किया। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, और 3 साल के कोर्स में ही शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, वो ज़्यादा से ज़्यादा टॉप अवार्ड प्राप्त कर चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए, एविलियन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, वो कोई भी हीरोइक अचीवमेंट का हिंट नहीं लेती है। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करते हो, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और इसके पहले आप ये जानते हो कि आपको कहाँ जाना है, यू विल गेट देयर, तुम वहाँ पहुँच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो सीधा टॉप पर पहुँच चुकी थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और ना केवल वो मल्टी परक्यूशनिस्ट थी, मतलब कि बहुत सारे तरीके के वो वाद्य यंत्रों को प्ले कर सकती थी, साथ ही साथ उसको मास्टरी मिल चुकी थी 1000 इंस्ट्रूमेंट्स में, और उसका इंटरनेशनल शेड्यूल बन चुका था। इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच एविलियन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, बिना सुने उसको फंक्शन में देखना बहुत ही अच्छा लगता था। इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, हमारे 2 घंटे की बातचीत में उसने एक भी शब्द मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, वो हंसती है और कहती है कि जिन पुरुषों की दाढ़ी होती है वो मुझे कष्ट देता है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, क्योंकि मुझे उनके लिप्स नहीं दिखाई देते। इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आईज, आप यहाँ पे देख सकते हो वो फील करती है, और फील करती हुई उसकी नज़रें हैं, और जाइलोफोन प्ले कर रही है। उसने कहा, शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरी स्पीच क्लियर है, बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं 11 साल तक सुन सकती थी। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि आखिर उसने फ्रेंच और जापानीज कैसे सीखी है। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, वो कहती है मेरी सभी शरीर के सभी हिस्सों से मुझे सुनाई पड़ता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, मेरी स्किन में बसता है। माई चीक बोन्स, मेरे गालों में, एंड इवन इन माई हेयर, मेरे बालों में। इवन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स, वो अपनी उंगलियों की पिंग टिप्स से जो पास की आवाज़ है वो सुनती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम के पास झुककर। शी कैन फील द रिनोसेंस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी, उसको साउंड्स के इकोज अपनी बॉडी में सुनाई देते हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़, जब वुडन प्लेटफॉर्म होता है तो वो अपने पैरों के शूज़ रिमूव कर देती है, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि वो अपने नंगे पैरों से अपनी वाइब्रेशन को फील कर सके। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इविलियन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, इविलियन अपनी ऑडियंस को खुश करती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, उसे उस साल का ईयर अवार्ड मिला। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता छीनी है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, लेकिन वापसी में उसको कुछ असाधारण सा दे दिया है। वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वो फील करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हमसे बहुत ज़्यादा गहराई से।
दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए वो संगीत को इतने सुंदर तरीके से व्यक्त कर पाती है। एवेलियन कन्फेसेस, एवेलियन ये महसूस मतलब स्वीकार करती है दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कaholic, वो बहुत ज़्यादा एक ऐसी पर्सन है जो कि वर्क करने से रुक नहीं सकती। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे काम चाहिए। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन से ज़्यादा। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन श्रेष्ठ है सबसे ज़्यादा इनाम। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट के साथ साथ एवेलियन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, वो फ्री में प्रिजन्स में, जेल में जाकर के, हॉस्पिटल्स में जाकर के प्ले करती है। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, छोटे बच्चों की क्लासेस को वो ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। एंड रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड हर डीफ चिल्ड्रन सेज शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। एंड रिचलिन है जो बिथोवन के बच्चों का जो बहरे बच्चे हैं उनका फंड चलाते हैं, वहाँ पर वो रेगुलर देती है और वो कहते हैं कि वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है हमारे बहरे बच्चों के लिए। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कांट गो, क्योंकि वो सिखाती है कि हम कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम जा ना सकते। एविलियन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, उसने वो प्राप्त कर लिया है जो लोग उसकी दुगनी उम्र में नहीं प्राप्त कर पाते। शी हैज़ ब्रॉट परकशनिस्ट टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा की फ्रंट पर वो सोलो परफॉर्मेंस देती है एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और वो दिखाती है कि वो बिल्कुल मूविंग है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, वो सभी उन बच्चों के लिए जो दिव्यांग हैं उनके लिए एक प्रेरणा है। पीपल हु लुक टू हर, जो लोग उसको देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट, अगर वो कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लिस्ट, और सबसे बड़ी बात, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर्स टू मिलियंस लोगों को उसने बहुत ज़्यादा खुशी दी है। डेब्रा कॉली का ये चैप्टर है और बहुत ही अच्छा और इंस्पिरेशन देने वाला चैप्टर है। बच्चों, आप सभी को भी अपनी कोई भी वीकनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और सारी वीकनेस से ऊपर आकर आपको आगे बढ़ना है। तो अभी आपका 9th है, आगे आप 10th में जाओगे, आप फर्स्ट ईयर इंटर करोगे, आगे कोई भी आप कोर्स करोगे, तो आप सभी हमेशा ये चीज़ याद रखना कि अगर शी कैन डू, आई कैन डू, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। तो आशा है कि आपको आज का चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।